Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of Geography Chapter 1 Resources. So हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया या कैटेगराइज किया उनको ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अलग अलग तरीके से हमने उसको नेचुरल, मैन मेड या ह्यूमन रिसोर्सेज अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग आज हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखो, क्यों इम्पोर्टेंट है रिसोर्सेज प्लानिंग करना। मान लो आपके पास कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, या फिर ये कह लो कि पैसे हैं, आपकी सैलरी आती है या आपकी जो भी पॉकेट मनी जो भी आपको मिलती है। मान लो घर वालों ने बोला कि आपको 500 रुपीज़ मिलेंगे इस मंथ, ठीक है, 1000 रुपीज़ मिलेंगे इस मंथ। तो आपको मान लो एकदम से उन्होंने 1000 रुपीज़ दे दी। अब आपने पूरे मंथ उससे क्या करना है, काम लेना है। वो भी क्या आपके लिए रिसोर्सेज हैं, ठीक है, संसाधन है, ठीक है। तो उसके बारे में अगर आप प्लानिंग करने बैठोगे, ठीक है, प्लानिंग करोगे कि आप कैसे इसको क्या करें, एक्सपेंड करें, एक्सपेंडिचर अपना खर्च जो है वो कैसे बनाएं कि 1000 रुपये में आपका पूरा मंथ जो है वो अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आप आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कि प्लानिंग करना क्या होती है कि मुझे 20 रुपये आज खर्च करने हैं, 30 रुपये फिर करने हैं, बीच में किसी फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है तो उस टाइम मैंने मान लो 200 खर्च करने हैं। ठीक है, बीच में कुछ और फंक्शन ऐसा कुछ है तो उसमें कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये होती है रिसोर्स प्लानिंग। देखो, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है भाई। रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल नहीं है कि हर जगह सोना, चांदी, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम सभी जगह अवेलेबल नहीं है। और अगर रिसोर्स की प्लानिंग नहीं करेंगे तो जिन जगहों पे ये रिसोर्स, ये मिनरल्स, ये चीज़ें नहीं मिलती तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ पे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग्स बननी है, चाहे रोड्स बनने हैं, चाहे रेलवे ट्रैक, चाहे एयरपोर्ट, कुछ भी होना है, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आगे देखो, अब कुछ एग्जांपल दे रहा है कि एग्जांपल अभी झारखंड, छत्तीसगढ़ कोयले के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमीर है, रिच है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोयला छत्तीसगढ़ झारखंड में मिलता है। राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ जगह, जैसे हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पंजाब के अंदर देखें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न यूपी के अंदर देखें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। बाकी रिसोर्सेज या बाकी मिनरल्स यहाँ पे इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, आपको भी पता है। ठीक है, देखो आगे, वी हैव टू सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है भाई। करते हैं, सभी करते हैं, आपके लिए आपके मम्मी पापा कर रहे हैं, आप भी आने वाले टाइम के लिए सेव करोगे। ठीक है, बचत करोगे, बचा के रखोगे। टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और वेस्टेज होने से बचाना है, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, कोई भी वस्तु हमारे पास है उसको एक्सेस यूज़ नहीं करना, उतना ही यूज़ करो जितना आप के लिए सही हो। ठीक है, तो जैसे खाना वगैरह खाते हैं ना, उसके लिए बोला जाता है उतना ही लो थाली में कि वेस्ट ना जाए नाली में, है ना। खाना उतना ही लो, खाना उतना ही डालो, चाहे आप किसी पार्टी फंक्शन में हो, चाहे घर पे हो, कहीं पे भी हो, चाहे आपके पैसे लगे हों, चाहे वो फ्री मिल रहा हो। ठीक है, यानी कि पैसे लग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिसोर्सेज को ख़राब करोगे, वेस्ट करोगे। ठीक है ना, उसका फ़ायदा क्या है, पैसे हमारे वेस्ट हो गए, खाना हमारा वेस्ट हो गया, हमारे देश का भोजन कम हो रहा है, ठीक है, वो वेस्ट हो रहा है। अगर आप नहीं खाते तो कोई और आता खाता, उसको कोई भी खाता। ठीक है, चाहे होटल के वेटर खाते, चाहे मज़दूर खाते, कोई भी खाता, मतलब उसको कोई ना कोई यूज़ करता। ठीक है, तो हमें उससे बचना, वेस्टेज नहीं करनी है। चलिए आगे आगे देखिए, टू रिड्यूस रीजनल एंड पर्सनल डिस्पैरिटी। रीजनल और पर्सनल जो उनको अहम समझना, मेन समझना, मुख्य समझना, उससे हमें बचना है भाई, कि मेरा है, ये मेरा है, ये तो हमारे हरियाणा का है, ये तो हमारे पंजाब का है। मतलब ये नहीं कि उसको अपने लिए सोचो, और वो पूरे नेशनल के लिए, पूरे देश के लिए वो ज़रूरी है। टू कंट्रोल ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कंट्रोल करना हमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि विश्वव्यापी जो
ये कह सकते हैं दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनको भी कंट्रोल करना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक जो समस्या है, तापमान जो वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, एवरेज जो औसत तापमान है पृथ्वी का वो लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। अब वो बढ़ेगा तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, आइस कैप पिघल जाएंगी, बर्फ़ की चोटियाँ नहीं रहेंगी, नदियों में पानी सूख जाएगा, नदियों में पानी सूख गया तो हमारी नहरें जो हैं उनका भी पानी सूख जाएगा। और आपको पता है कि बहुत सारी जगह तो ऐसी है जहाँ पे अंडरग्राउंडिंग वाटर अवेलेबल है ही नहीं, नहरों से, नदियों से या पाइपलाइन से पानी पहुँचाया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा हो जाएगी। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर ख़त्म होती जा रही है, उसको भी ख़त्म होने से बचाना है। उसके लिए जो ख़त्म होने के लिए जिम्मेदार जो गैस है वो CFC गैस है। कौन सी गैस है वो? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। ये आपकी रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, ठीक है। और साथ में अगर देखा जाए ये आपकी होती है भाई, जो भी पेंट्स वगैरह आप यूज़ करते हो ना, पेंट्स, ठीक है, उनके अंदर भी CFC गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। तो बचाना है हमें हमारे पर्यावरण को। देखिए आगे, हाउ रिसोर्स प्लानिंग इज़ डन इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग कैसे हम कर पा रहे हैं? सोचो कैसे कर पा रहे हो भाई, कर पा रहे हो आप? कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, सोचना है आपने, ठीक है। देखो, रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है, जटिल है, यानी कि मुश्किल एक प्रोसेस है। प्लानिंग करना अपने आप में इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। देखो पहले क्या करते हैं इंडिया के अंदर, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। पूरे देश में जहाँ भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करते हैं, उनकी इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स, क्या क्या शामिल होता है इसमें? सर्वे करना है, मैपिंग, मैप बनाना है। भाई मैप तो बनाना पड़ेगा, ये इंडिया का ये पार्ट, मान लो यहाँ पे कोई रिसोर्स है, यहाँ पे कोई रिसोर्स है, तो मैप यहाँ का बनाना पड़ेगा ना भाई। यहाँ का मैप बनाने से क्या फ़ायदा, यहाँ का मैप बनाने से क्या फ़ायदा है, ठीक है, यहाँ बनाने से क्या फ़ायदा। अब यहाँ है तो यहाँ इसका मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैपिंग करनी ज़रूरी है। एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वालिटी कैसी है उसकी और क्वांटिटी कितनी है उसकी, ये सब हमने अच्छे से क्या करना है, मेज़र करना है। एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स, तो एस्टिमेट लगाना है और मेजरमेंट करना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्थ के नीचे जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, सभी को हम जहाँ पे मिल जाए उनको मेज़र कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हैं बाहर से, ठीक है, कि वो इनकी क्वांटिटी कितने एमटी है, मीट्रिक टन है, कितना क्या है, तो कितने मान लो ऑयल है तो कितने बैरल है, ठीक है, वो सब कुछ उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, घटिया है, बढ़िया है, वेरी गुड, कैसी है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। देखो लास्ट में क्या है, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड आउट विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब एक स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें टेक्नोलॉजी सही हो, स्किल हो हमारे पास। इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स क्या होते हैं भाई, वो होते हैं यानी कि जो मज़दूर हैं उनको काम सिखाना है, उसके लिए भी जो है पहले से ही प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ये लास्ट हमारा पॉइंट था। लास्ट में देखो क्या है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल, जो भी हमारे प्लान्स हैं उनको मैच करना है डेवलपमेंट के साथ, कि हमारी जो प्लानिंग है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। बढ़िया तरीके से उसके ऊपर क्या करना है, हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे जो हमारा प्लान है। ये नहीं कि सिर्फ प्लान बना दिया और रख दिया, अपने आप काम नहीं करेगा। प्लानिंग बनाने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कहीं टूर पे जाना है, ठीक है, आप मनाली जा रहे हो, कुल्लू जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, हरिद्वार, केदारनाथ, जहाँ भी आपका मन है, जयपुर या फिर आगरा, कहीं भी आप जा रहे हो, ठीक है। आपने प्लान बना लिया कि हम 5 फ्रेंड हैं, वो गाड़ी लेके जाएंगे, ये गाड़ी लेके जाएंगे, इतने बजे निकलेंगे और इतने बजे हमें पहुंचना है, ठीक, अच्छी बात है। तो सुबह चले मान लो 5 बजे, आपने 8 बजे दिल्ली पहुंचे या 9 बजे पहुंचे, तो आपने दिल्ली क्या लिया, एक स्टॉप ले लिया, खाना वाना खाया, चाय नाश्ता जो भी करना आपने कर लिए। आप मान लो 100 किलोमीटर और चले थे, गाड़ी पंक्चर हो गई,
क्या ये आपके प्लानिंग में था? नहीं था। ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि गाड़ी पंक्चर होनी है वहाँ पे और फिर हमें 15 मिनट लगनी है, 20 मिनट लगनी है। क्या ये प्लानिंग में था? नहीं था। यानी कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, या फिर जो मान लो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आप जिसको मिस नहीं करना चाहते, ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी चीज़ कोई आपके रास्ते में आए, वो आपकी प्लानिंग में नहीं थी, लेकिन अब आपको क्या है, अच्छा लगने लग गया, भाई जाना है, हाँ जी जाना है, ठीक है, वो प्लानिंग में नहीं था, तो क्या होगा, प्लानिंग चेंज हो गई। अब प्लानिंग टाइम टू टाइम चेंज होगी, और प्लानिंग चेंज होगी तो आपकी जो समस्याएं कह सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स कह सकते हो, वो आती रहेंगी आपके सामने। इसमें कोई जो भी शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। हर टाइम पे जब भी आप कोई भी काम करो, सिंपल से सिंपल, कि स्कूल आ रहे हो, स्कूल आना था, ये हो गया, लेट हो गई, 5 मिनट हो, चलो मिल जाएगी बस, लेकिन बस निकल गई, ठीक है। काम करना था, स्कूल से चले कि हाँ ये होमवर्क करना है, वो होमवर्क करना है, सारा प्लानिंग कर लिया, आधे घंटे में वो निपटा दूंगा, आधे घंटे में वो निपटा दूंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, आप काम नहीं कर पाए, किधर और बिज़ी हो गए, आपको कोई और प्रॉब्लम हो गई, कोई और काम हो गया, तो वो सारी प्लानिंग आपकी वहाँ पे क्या हो गई, उथल पुथल हो गई, है ना, इधर उधर हो गई, बिखर गई, सारी प्लानिंग बिखर गई। तो क्या आप मतलब एक काम को करने लग रहे तो दूसरे काम को छोड़ दोगे? तो फिर वो प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग तो वही है कि आपको अगर कोई काम आ जाए तो आप उसको ही पूरा करो, और जो आपका डेली का जो काम है उसको ही पूरा करो। वो कुछ भी हो सकता है, आप एक स्टूडेंट हो तो आपको स्टडी करना ही आपका काम है, तो ये इम्पोर्टेंट है, और दूसरे कामों के अंदर भी हाथ बटाइए जितना पॉसिबल हो उसके, ठीक है। और ख़ासकर ध्यान रखिए 10-11 बजे के बाद और 4, साढ़े 4, 5 बजे से पहले घर से बाहर मत निकलो, घर पे रहो, ठीक है। घर पे टीवी देखो, आराम करो, अपना काम करो, जो भी आपको करना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका रहता है, जो भी आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। इंडोर जो भी चीज़ें, गेम वगैरह, वो आप खेल सकते हो, ठीक है। रेस्ट भी करना ज़रूरी है, दिन में रेस्ट करो 2-3 घंटे, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ठीक है। समझिए सभी। और डेवलपमेंट के बारे में और ज़्यादा हम डिस्कशन अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो के अंदर करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।